डिस्कस करने वाले हैं एन रूल पे आपके दो तीन तरीके से सवाल आ सकता है। जैसे एक तरीके से आपको कोई कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड दे दिया है, उस पे आपको उसका आपका एन नंबर निकालना है। एन नंबर आप कैसे निकालेंगे? एन का फुल फॉर्म होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहले जो मेटल का एटॉमिक नंबर है आप उसमें ऐड करेंगे कि लिगेंड ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए। तो जैसे इसके लिए है CrCO होल 6, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 हो गया है और 6 CO हमको कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 12 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो 24 आपका 24 आपका क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है, उसमें 12 आपका क्या हो गया है? CO ने इलेक्ट्रॉन दिया। तो टोटल कितने के इक्वस टू हो गया? 36 के इक्वस टू हो गया। तो इस कंपाउंड के लिए CrCO होल 6 के लिए एन रूल कितना हो गया? 36 हो गया। इसी तरीके से MOCO का होल 6, इसके लिए एन अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो MO का एटॉमिक नंबर हो गया मेरे पास 42 और 6 CO मुझे 12 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो वो एन नंबर कितने के इक्वल्स हो जाएगा? 54 के बराबर हो जाएगा। अगला सवाल है, तीसरा सवाल है WCO का होल 6। तो टंगस्टन का एटॉमिक नंबर है 74 और उसमें से आपको 6 CO 12 इलेक्ट्रॉन देंगे। अगर आप वो ऐड करेंगे तो वो 86 के बराबर आ जाएगा। इसके अलावा FeCO होल 6, तो Fe का एटॉमिक नंबर है 26 और 6 CO मुझे 12 इलेक्ट्रॉन देंगे, वो 38 के इक्वल्स टू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे RuCO होल 6 में निकालना है, Ru का एटॉमिक नंबर 44 हो गया है और 6 CO मुझे 12 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो टोटल अगर मैं सम करूँगा एन रूल 54 हो जाएगा। उसी तरीके से OsCO5, तो ऑस्मियम का एटॉमिक नंबर 76 हो गया और 5 CO मुझे 10 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो टोटल 86 हो गया है। अगर मुझे NiCO होल 4 के लिए निकालना है तो निकल का एटॉमिक नंबर मेरे पास 28 हो गया है, उसमें से 4 CO मुझे 8 इलेक्ट्रॉन देंगे। अगर मैं दोनों को ऐड करूँगा वो 36 के बराबर हो जाएगा। अगर मुझे वेनेडियम CO का होल 6 के लिए निकालना है तो वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 हो गया और 6 CO मुझे 12 इलेक्ट्रॉन देंगे। अगर मैं दोनों को ऐड करूँगा वो 35 के बराबर हो जाएगा। तो इस कॉम्प्लेक्स के लिए एन रूल कितना हो गया? 35 एन नंबर। नौवां सवाल है MnCO का होल 5, तो Mn का एटॉमिक नंबर 25 और 5 CO मुझे 10 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो टोटल कितना हो गया? 35 हो गया। CO का होल 4, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27 और 4 CO मुझे 8 इलेक्ट्रॉन देंगे। अगर मैं दोनों को ऐड करूँगा वो 35 के बराबर हो जाएगा। अब दूसरे तरीके से ये सवाल ऐसे आ सकता है कि आपको वो नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड पूछ ले। तो नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड आप कैसे निकालेंगे? उसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड इज इक्वल्स टू 18 इंटू n या n इंटू 18 n। नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड इज इक्वल्स टू 18 इंटू n माइनस टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट डिवाइडेड बाई 2, जहाँ पे n नंबर ऑफ मेटल है और टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे निकालेंगे आप? मेटल के वैलेंस में जितने इलेक्ट्रॉन हैं और लीगेंड ने जितने इलेक्ट्रॉन दिए। अब जैसे 11वां सवाल है Mn2CO का होल 10, इस कॉम्प्लेक्स में मुझे नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड निकालने हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट पहले निकालता हूँ मैं, TEC टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। तो 2 इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ Mn प्लस 10 इंटू इलेक्ट्रॉन गिवन बाई CO। तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, क्योंकि Mn के आउटमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इंटू 7 और 10 CO कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 20। तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट हो गया 34। तो मेटल बॉन्ड निकाल सकता हूँ मैं, वो कितना हो जाएगा? फॉर्मूला क्या था? 18 इंटू n की वैल्यू कितने हैं यहाँ पे? 2, क्योंकि मेटल कितने हैं? 2। तो 18 इंटू 2 माइनस 34 डिवाइडेड बाई 2, तो मेटल बॉन्ड कितना हो गया? 1। तो अगर मुझे निकालना हो CO का होल है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट हो गया एक CO में 9 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इंटू 9 प्लस 8 इंटू 2, तो इसको अगर मैं समअप करूँगा तो 34 आ जाएगा। मेटल बॉन्ड हो जाएगा मेरा 18 इंटू 2, क्योंकि 2 क्यों आया? क्योंकि 2 CO हैं, माइनस 34 डिवाइडेड बाई 2, तो मेटल बॉन्ड मेरा कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं CO का 12 इसमें निकालूंगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 4 CO और एक CO के आउटमोस्ट में 9 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इंटू 9 हो गया और 12 मेरे पास CO हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड है और वो 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो टोटल 60 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। मैं मेटल बॉन्ड निकाल सकता हूँ 18 इंटू 4 क्यों आया है? क्योंकि 4 कोबाल्ट हैं, तो 18 इंटू 4 माइनस टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट डिवाइडेड बाई 2, तो 72। 18 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 72 माइनस 60, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 60 था, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू कितना होगा? 6। तो मेटल बॉन्ड कितने होंगे? 6। इसी तरीके से Fe3CO 12 में मेटल बॉन्ड हो जाएंगे 3।
अगर मैं Fe3CO9 में निकालूँ, इस वाले कॉम्प्लेक्स में निकालूँ, तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट हो गया है एक Fe में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 में 8 इंटू 2 और एक 9 मेरे पास CO है, एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 16 प्लस 18 इज इक्वल टू 34 मेटल मेटल बॉन्ड हो गए मेरे। 18 इंटू 2 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। ये हो गया है। अब हो गया है अगले तीसरे तरीके से ये सवाल ऐसा आ सकता है कि आपसे पूछ ले कि डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक। देखिए भाई, अगर आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसी भी जीरो ग्रुप के एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाए तो वो डायमैग्नेटिक है, और अगर नहीं है तो वो पैरामैग्नेटिक है। जैसे FeCN6 नेगेटिव, तो अगर इसका एन नंबर आप देख रहे हैं वो 35 आ रहा है। 35 का मतलब क्या है, ये 36 के इक्वल टू नहीं, क्योंकि नियरेस्ट नोबल गैस का एटॉमिक नंबर कितना था, 36, तो इसका मतलब ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक। इसी तरीके से एक और है PtNH3 का होल 4 2 पॉजिटिव। जब मैंने इसका एन रूल निकाला तो वो 84 के अराउंड आया, और 84 नियरेस्ट नोबल गैस कितने पे है, 86 पे, तो इसका मतलब क्या है, ये पैरामैग्नेटिक है। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स जिसका एग्जैक्टली एटॉमिक नंबर एन रूल 1860 36 54 86 हो रहा है, तो वो आपका डायमैग्नेटिक हो जाएगा।